बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि जब मुसीबतें आती है तब वह थोक के भाव आती है। अब डॉक्टर बिंद्रा को देखिए ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक तरफ संदीप महेश्वरी और उनके फैन से उलझे पड़े हैं, जहां पर उन पर फ्रॉडबाजी स्कैम करने के आरोप लग रहे हैं या आरोप प्रोफेशनली है, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उनकी फैमिली से उन पर एफआईआर करवाई गई और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी के भाई ने करवाई। डॉक्टर बिंद्रा की शादी जो है वो 6 तारीख को हुई थी, मतलब दिसंबर के 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2023, यानी इसी साल कुछ दिन पहले। लेकिन 7 तारीख को यानी अगले ही सुबह कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो रही थी और उसी दौरान उनकी पत्नी जो है वो बीच बचाव करने आ गई। ऐसा कहा जा रहा है तमाम चैनलों की रिपोर्ट में कि यह उन्होंने अपनी पत्नी से मार पिटाई की और उस पत्नी के भाई ने यानी इनके साले साहब ने शिकायत दर्ज करवाई। उसके मुताबिक इनकी वाइफ को कान से सुनाई कम पड़ रहा है, सिर पर घाव है और 14 दिसंबर को यह एफआईआर दर्ज हुई, यानी शादी होते ही पहले हफ्ते में सारे कर्मकांड जो है वह इनके साथ हो गए। जो आज तक ने रिपोर्ट चलाई उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम सब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा जो है वह बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है। फिलहाल उन पर फ्रॉडबाजी के आरोप जो है संदीप महेश्वरी ने लगाए हैं, यह भी पलट का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ चर्चा चल रही है कौन सही कौन गलत, लेकिन यह मामला ज़्यादा सेंसिटिव है, जहां पर साले का नाम वैभव है जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है और वैभव का यह कहना है कि उनकी बहन यानिका के साथ शादी के अगले ही दिन इन्होंने अपना एक अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, जिस बिहेवियर की वजह से उनको काफ़ी चोट आई, काफ़ी तकलीफ है, एक कान उनका डैमेज हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। पुलिस से हम नहीं जानते कितना सही कितना गलत, लेकिन जो पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं ये आरोप हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया फिलहाल 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ संदीप महेश्वरी का वो वीडियो जो 11 दिसंबर को आया था जिसमें बिग स्कैम एक्सपोज दिखा गया है और उस वीडियो में संदीप महेश्वरी ने 2 लड़कों से बातचीत की और इनडायरेक्टली उन्होंने विवेक बिंद्रा को टारगेट किया, जिसमें कहा है कि 5,000 से 35,000 के कोर्स खरीदते हैं और उसमें सिखाते नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता, मोटिवेशनल बातें करते हैं और कहानी बताकर चले जाते हैं। किस तरह से वह अपना एक फ्रॉडबाजी का पूरा गैंग चला रहे हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा की तरफ से भी जो रिएक्शन है वह भी निकल कर आया और उन्होंने रिप्लाई में कहा था कि संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें आपने कंफर्म किया कि मुझसे मेरी कंपनी से संबंधित है। यह मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से खुलकर इस पर चर्चा करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल विवेक बिंद्रा जो है वो उन्हें यह कह भी रहे हैं कि आप आइए साथ बैठते हैं चर्चा करते हैं। संदीप महेश्वरी भी कर रहे हैं कि लीगल टीम, क्योंकि संदीप महेश्वरी का कहना है कि वह अब तक यूट्यूब से पैसे नहीं लेते थे तो अब वह अपने एड्स को ऑन कर रहे हैं ताकि वहां से जो करोड़ों रुपए आएंगे उससे इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन उस बीच में पत्नी वाला मामला जो है यह बहुत सेंसिटिव हो जाता है और डबल करने वाला हो जाता है, क्योंकि अगर विवेक बिंद्रा पर यह आरोप साबित हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से शादी के अगले दिन ही मार पिटाई की थी तो फिर वे उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक परसेप्शन जो है वो हो जाएगी और परसेप्शन मेकिंग में विवेक बिंद्रा की इमेज डैमेज हो जाएगी। ऑलरेडी उनको लेकर बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो फ्रॉडबाजी करते हैं, फ्रॉड है, ये है वो है। यह संदीप महेश्वरी और इनको लेकर पूरा इस वक्त फिलहाल यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। संदीप महेश्वरी के उस वीडियो के बाद स्टॉप स्कैम बिजनेस जो था वो ट्रेंड कर रहा था। अभी स्टॉप विवेक बिंद्रा जो है वो हैशटैग संदीप महेश्वरी ने यूज किया था वो चल रहा है। अब क्योंकि दोनों बड़े यूट्यूबर है, दोनों के पास मिलियन फॉलोअर है, बड़ी संख्या में दोनों है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अलग अलग टीवी चैनल पर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये भी सच है कि एक जमाने में संदीप महेश्वरी के यहाँ पर विवेक बिंद्रा गए थे और विवेक बिंद्रा की काफ़ी तारीफें हुई थी। संदीप महेश्वरी शो में बहुत तारीफें हुई थी उनकी, लेकिन वो टाइम अलग था और यह टाइम अलग है। फिलहाल दोनों एक दूसरे को फ्रॉड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिंद्रा कह रहा है कि संदीप महेश्वरी जो है वो एक सेशन के 35-35 लाख लेते हैं, अपने घर पे करते हैं तो 9-9 लाख लेते हैं, 100 पैसे तो वो भी छाप रहे हैं। विवेक बिंद्रा को लेकर संदीप महेश्वरी कर रहे हैं कि यार आप जो कर रहे हो वो बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने को स्कैम कहते हैं, तो इसलिए आप स्कैम कर रहे हो। लीगल एक्शन की धमकियाँ जो है वो भी दोनों तरफ से दी जा रही है, मतलब एक दूसरे को खोल कर। लेकिन फिर मेरा सवाल आप लोगों को यही है कि एक तो आप लोगों को कौन गलत लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी वीडियो बनाता है तो आप उसकी तरफ चले जाते हैं, दूसरा बनाता है उधर चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में आप किसको गलत मानते हैं? एक सवाल ये, क्योंकि विवेक बिंद्रा भी कर रहे हैं कि आपने कोई बिजनेस मास्टरी का वीडियो जो है वो 1-2 लाख के ऊपर नहीं जाता, लेकिन जब आपने मेरे स्कैम वाला वीडियो डाला तो 500 लाख में गया। वो भी कह रहे थे कि हम एक्सपोज करेंगे। विवेक बिंद्रा तो बार बार कह रहे हैं कि आपने अपनी लीगल संदीप महेश्वरी
कह रहे हैं कि आपने अपनी लीगल टीम भेजी, हमारे पास धमकी देने की बात की, आपने लोग हमारे यहाँ भेज रहे हो, बार बार भेज रहे हो, हमारे को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आप पर खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका बड़ा बिजनेस पर खुलकर बात करेंगे और बैक टू बैक वीडियोस जो है निकल कर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि यार इस मामले में जो इनकी वाइफ वाला एंगल है कि इन्होंने अपनी पत्नी की पिटाई की है और नोएडा के सेक्टर थाना 126 में FIR दर्ज हुई है। FIR भी इनके अपने साले की तरफ से हुई है वो, और इनकी पत्नी को लेकर ये आरोप है कि बीच बचाव करने के चक्कर में उनकी पत्नी का कान जो है चोट लग गया, सर पर चोट आ गई, काफ़ी ज़्यादा चोट है, इलाज चल रहा है। आपको लगता है कि इस मामला ज़्यादा सेंसिटिव है कंपेरिजन में उसके, क्योंकि जो मामला प्रोफेशनली हिट करता, लेकिन घर से जब इस तरह की खबरें आती है तो शायद ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है, हमें जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मारवाड़ी लोंडा को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।